जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। हमेशा की तरह कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे बरसे, ऐसी मैं प्रार्थना करूँगी मेरे भगवान श्री गणपतिनाथ से, जिनको मैं हमेशा अपने दिल की धड़कन में संभाल के रखती हूँ। और मुझे हमेशा से लगता है कि गणेश जी मेरा सर्वस्व हैं। ये जीवन और मैंने अपने संसार में जो भी कुछ पाया है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा समान है। तो मैं आपसे सबसे प्रार्थना करूंगी कि हमेशा गणेश जी का ध्यान करा करें, क्योंकि आपको पता है कि जीवन में सभी तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी घटनाएं जो भी घटती हैं, आपके घर में जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं, चाहे शादी का कार्ड छपना हो, चाहे किसी की अन्य चीज़ का कार्ड छपना हो, जन्मदिन हो, कोई भी त्यौहार हो सकता है, आपके घर में कोई फंक्शन पार्टी या कोई आप महोत्सव मना रहे हों, हर जगह पर भगवान श्री गणपति महाराज के बाद, यहाँ तक कि जब मृत्यु होती है तब भी भगवान श्री गणपति के नाम के बिना कोई भी काम नहीं होता। मेरे जीवन में एक घटना घटी थी आज से लगभग 4 साल पहले, जब एक तांत्रिक का मेरे पास फ़ोन आया था और उसने मुझसे ये बोला था कि वो शमशान में क्रियाएं करता है और वो तंत्र विद्या जानता है, लेकिन उसकी तांत्रिक क्रियाओं में कुछ तांत्रिक क्रियाओं में उसकी गड़बड़ी होती है। और तब उसके गुरु ने उसको बोला है कि उसे भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि जब तक गणेश प्रसन्न नहीं होंगे तब तक तांत्रिक क्रियाओं में उसको सफलता नहीं मिलेगी। मैंने उसको बोला तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? उससे बोला कि दीदी आप बस इतना बता दो, एक सरलतम मंत्र बता दो और उसकी क्रिया बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि आप पे भगवान गणपति प्रसन्न है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, अगर सच्चे मन से अच्छे कार्य के लिए तुम कोई भी काम करना चाहते हो तो गणेश जी को बोल के करोगे तो उनका काम अवश्य होगा। और इसी तरीके से मैं आपको हमेशा से समझाती हूँ कि ईश्वर में बड़ी शक्ति है। यदि आप किसी काम को करने जा रहे हैं और उस काम से पहले अगर आप ईश्वर को न्योता देकर न्योत के आते हैं और आप कहते हैं कि भैया मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे इस काम को पूरा कर देना, तो आपका काम वैसे ही बनता है जैसे कि आपके हर कामों को बनाने के लिए ईश्वर स्वयं उतर के आए हों। अब आप बोलोगे कैसे? तो ये का बात को आज आप नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग 1000 साल से ही जानते हैं। आप सबको अच्छी तरह पता है कि घर में कभी कोई शुभ मांगलिक कार्य अगर होना की तैयारी में होता है तो सबसे पहले गणेश जी को न्योता दे के आते हैं और कहते हैं कि आओ गणेश जी आओ, अपनी रिद्धि सिद्धि पत्नी शुभ लाभ के साथ, अष्टलक्ष्मी के साथ और गणेश भगवान शिव के साथ, माता पार्वती के साथ आइए हमारे घर में और विराजिए और हमारे शुभ काम को पूरा कीजिए। तो ये बात कोई बताने वाली नहीं है, ये बात 1000 साल पुरानी है, लाख साल पुरानी है। जब से आप सभी को पता है सबसे पुराना वैदिक कल्चर, ये सबसे पुराना जो संस्कृति है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा दी गई हिंदू की या सनातन धर्म की है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, इससे पहले कोई धर्म नहीं हुआ। सनातन धर्म से ही महावीर जी हुए, सनातन धर्म से ही गौतम बुद्ध हुए, सनातन धर्म से ही बाद में और अन्य धर्म बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो भी है, लेकिन सब में सबसे प्राचीन जो धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है आर्य संस्कृति, सनातन धर्म आप इसे कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ जैसे आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये सिद्ध कर दिया, वो हो गया वो हो गया। आप रौंडा की किताबें पढ़ते हैं, द सीक्रेट, उसमें भी बहुत सारा कुछ दिया है, लेकिन वो क्या है, वो जो भी बोलती है या बता रही है वो तो आप आजकल में बता रही है, पिछले 30-40 साल में। ये बात तो विज्ञान भैरव की अगर कोई जानकारी रखता है, विज्ञान भैरव में आज से 1000 साल नहीं लाख साल पहले भगवान श्री शिवजी महाराज जी, शिवजी ने माता पार्वती को जब काली के रूप में दीक्षा दी थी तंत्र की, उस समय यूनिवर्स से आप कैसे अपनी मनोकामना को पूरा करा सकते हैं और सब कुछ कैसे होता है, तंत्र क्या है, वो सब भगवान ने खुद बताया है। भगवान शिव ने कहा है खुद से अपने मुख से विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती सरी के मतलब काली माँ को कि सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु
ये तो आएंगे ही जाएंगे, सबकी कुंडली में आना है जाना है। इनकी तो उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि जब सूर्य का टाइम आएगा तो सूर्य के फल, चंद्रमा का टाइम आएगा तो चंद्रमा के फल, शुक्र का टाइम आएगा तो शुक्र के फल लोगों को, मानव को और योनियों को भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन तंत्र उससे भी बड़ा है। तंत्र से मतलब जादू टोना नहीं होता है, इसको दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। टोटके का मतलब जादू टोना नहीं होता है, इसका भी दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। यदि आप सुबह उठकर अपने बच्चे की नज़र उतारते हैं तो वो भी तंत्र है, वो भी एक टोटका है। यदि आप किसी काम को करने से पहले जो है इलायची खाते हैं, ये आपकी आदत है, तो ये भी तंत्र है, ये भी टोटका है। यदि आप सुबह सुबह देवी देवता को कच्चे चावल या टीका करते हैं तो ये भी एक तंत्र है, टोटका है। आपको कहा जाता है कि कपूर से आप आरती कीजिए, आपका देवता प्रसन्न होगा, ये भी तंत्र है, ये भी टोटका है। आपसे कहा जाता है कि दिए में जो है जब तेल डालते हैं तो उसमें 2 लौंग डाल के जलाइए तो आप पे कष्ट कटेंगे, तो ये भी तंत्र है, ये भी टोटका है। तो आप इस चीज़ को इसमें मत ले जाइए कि तंत्र क्या है, टोटका क्या है, करना है नहीं करना है। जिस चीज़ की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड में हुई है वो उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ शिव ने की है। और शिव अघोरी भी हैं, शिव तांत्रिक भी हैं, शिव शमशान वासिनी भी हैं, शिव हृदय वासिनी भी हैं, शिव मंदिरों में भी रहते हैं, शिव चंडाल के घर में भी रहते हैं, शिव शमशान में भी रहते हैं। और सब कुछ सृष्टि शिव में निकली है। लिंग से मांगो जितना मिलेगा लिंग देगा। लिंग मतलब शिवलिंग, शिवलिंग ही सब चीज़ों की उत्पत्ति का कारक है। शिव ने ही सब कुछ दिया है, शिव पे ही सब कुछ आ रहा है और शिव पे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका ध्यान रख लो अभी से। एक लिंग से उत्पत्ति हुई है ना आपकी, और मेरी भी है। हम सब लिंग से तो पैदा हुए ना। तो लिंग क्या है? लिंग हमको सिखाता है कि एक लिंग जिससे एक संतान की, एक मानव की, एक पुरुष की, एक स्त्री का जन्म हो रहा है, ये वही लिंग है जो शिवलिंग है। इसी तरह से शिवलिंग से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और जिस तरह से आप अपनी माता के पेट में सींच के बड़े हुए लिंग से उत्पन्न होने के बाद, उसी तरीके से ये शिवलिंग कहाँ जुड़ा हुआ है? धरती से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी में आकाश मतलब शिवलिंग में लिंग की उत्पत्ति एक धरती के अंदर से निकल के हो रही है। तो धरती क्या है? धरती हो गई ना आपकी माता, और इसी से गर्भावित होकर पेड़ पौधे पशु पक्षी सब निकल रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं, आप भी निकल रहे हैं। तो सब लिंग शिवलिंग की हुई उत्पत्ति है। इसका हमेशा आप ध्यान रखिए। तो हमेशा जब भी आप किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तो ईश्वर को न्योत के जाइए, ईश्वर को बोल के जाएंगे तो आपका काम जरूर होगा। आज मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ भगवान श्री गणपति महाराज के। यदि आप इन कामों को करते हैं, 5 उपाय बताऊंगी गणेश जी को, आपके सभी कामों को बना देंगे। भैया मेरे को तो गणेश जी ने ही सब कुछ दिया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको गणेश जी को, यदि आपकी कोई खास धारणा है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो 45 दिन तक अगर गणेश जी के मंदिर में जाकर 4 लड्डू चढ़ा के आएँ और अपनी मनोकामना को बोल के आएंगे तो आपका कार्य ज़रूर संपन्न होगा। अगर 4 लड्डू नहीं देके रख सकते हैं तो कम से कम 2 लड्डू चढ़ाइए और बोल के आइए। अच्छा, लड्डू जोड़े में ही चढ़ाने हैं, 4 चढ़ाओ या 2 चढ़ाओ, सिंगल नहीं चढ़ाना है। इसका आपको ध्यान रखना है, आपको लड्डू चढ़ाना है। एक और उपाय में ये है कि यदि आप भगवान श्री गणपति महाराज को, एक और उपाय है जिसके अनुसार से यदि आप अपने गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा घास का जो है 11 दुर्वा घास को एक साथ बांध लीजिए, एक हरे रंग के धागे से बांध करके उस पर टीका लगाकर अगर आप रोज़ गणेश जी को चढ़ाएं, चाहे उनके मंदिर जाके चढ़ाएं या अपने घर में चढ़ाएं, तो भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। यानी कि आपको 11 दुर्वा घास लेनी है, उसको हरे रंग से धागे से बांधना है। आपके घर में गणेश जी की मूर्ति तो ज़रूर होगी, या फिर आप मंदिर भी जा सकते हैं। आप अपनी मनोकामना बोल के वो गणेश जी की एक रोज़ आप घास का बंडल चढ़ाइए, दुर्वा घास का, और जब पुरानी सूख जाएगी उसको संभाल के रख लीजिए। और जब आपकी मनोरथ पूरी हो जाती है, जब आपकी कामना पूरी हो जाती है, तब आपको क्या करना है, आपको ये घास को उठाकर एक किसी बर्तन के अंदर रख लेना है और उस मतलब किसी डब्बे में रख लीजिए। पुरानी सारी घासों को बर्तन में रख लीजिए
और जब आपका काम पूरा हो जाए तो ये सारी की सारी घासें जो हैं या तो भगवान गणेश के मंदिर में चढ़ा के आ जाइए या फिर आप इसको नदी में बहा दीजिए। देखिए चमत्कारिक रूप से आपकी मनोकामना पूरी शुरू हो जाती है होना। एक और उपाय है गणेश जी का कि अगर आपको कहीं से कोई चूहा दिख जाता है या कोई आप ऐसी जगह जानते हैं, ये तो बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, जहाँ पे अगर आपको चूहे दिख जाते हैं तो आपको चूहों का लिए क्या करना है, कुछ भोजन का बंदोबस्त कीजिए चूहों के लिए। चूहों को बस कहीं पे भी आप पे घर के आसपास, घर के अंदर मत देना, चूहियाँ बहुत सारी हो जाएंगी। घर के बाहर अगर आपको कहीं चूहे दिख जाते हैं तो आप उनको मूषक, उनको आप अगर कुछ दाना ना खाने के लिए देते हैं तो भी भगवान श्री गणपति महाराज की आप पे कृपा होती है। और चूहों से याद आया कि छुछुंदर जो है वो भी चूहे की प्रजाति में ही आती है। अगर आपके घर में छुछुंदर आ रही है, छुछुंदर आपके घर में घूम रही है, चू 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 करके आवाज़ करती है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में धन की बरसात हो रही है, पैसा आएगा और आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। क्योंकि छुछुंदर को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, उनका ही उसको मतलब सब कुछ दिया गया है, नाम वगैरह। तो ये मैं आपको 3 उपाय बता चुकी हूँ। एक और उपाय मुझे आपको बताना है भगवान श्री गणपति महाराज का, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ विश भी पढ़नी है। एक विश तो ये है कि प्रियंका कुमारी चाहती हैं कि वो और उनका पूरा परिवार दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, और वो कहती हैं कि विश कर दीजिए कि मेरा परिवार और वो 100 वर्षों तक जिंदा रहें, जीवित रहें, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। एक और विषय है कि दीप्ति जी चाहती हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, शायद बीमार हैं इसलिए कह रही होंगी। और इसके अलावा एक और विश थी और उसमें ये है गौरव जायसवाल की शादी अंजलि सर्राफ से हो जाए। और विश तो बहुत सारी हैं, और एक विश और है जो मेरे पास अर्जेंट में आई थी, उसमें ये है कि प्रदीप कुमार चाहते हैं कि उनका एक घर है जो 86 लाख रुपए में बिक जाए, उन्होंने इसका रेट रखा है 86 लाख में बिक जाए, उनको पूरा घर उनका बिक जाए और वो एक नया घर खरीदना चाहते हैं। तो प्रदीप कुमार जी की इच्छा है कि 86 लाख में उनका मकान बिक जाए और उनका नया घर मिल जाए। दीप्ति जन चाहती है स्वस्थ हो जाए, और एक प्रियंका की इच्छा है जो है, और मेरी भी इच्छा है कि मेरा एक नया घर बन जाए, जिसके लिए मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ। 2023 में बन जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और वो सभी सब्सक्राइबर जो इस समय वीडियो को सुन रहे हैं, आपकी जो भी इच्छा है उसको 3 बार मन में दोहरा लीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ इस पूरे यूनिवर्स का, आकाश की शक्ति का, धरती माँ की शक्ति का, ब्रह्मांड की शक्ति का, कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें सुनते हैं, आपकी कृपा से हमारे सारे काम हो रहे हैं, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं और आपके एहसानमंद हैं। एहसानमंद है कि आपने हमें अच्छा खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छी खूबसूरती दी है, हम लगातार स्वस्थ हो रहे हैं, यौवन को प्राप्त हो रहे हैं, हमारी त्वचा चमकदार हैं, आंखें तेजवान हैं, दांत मजबूत हैं, बाल स्वस्थ काले हैं, शरीर का एक एक अंग, हृदय, किडनी, फेफड़े और जो भी बड़े छोटे अंग हैं, जो आपका हार्ट, किडनी, लंग्स, गुर्दे, छोटी बड़ी आंत, आपका अमाशय वगैरह जितना भी है, कंठ है, और जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो सभी का सभी, हाथों की उंगलियां वगैरह, मज्जा, एक एक सेल पूरी की पूरी नई जीवंत हो रही हैं, नई एनर्जी से भर रही हैं, उत्साह हो रहा है। चारों दिशाओं से एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी हमारे शरीर को पार कर रही है, स्वस्थ कर रही है, हम और भी तेजवान और भी उत्साही हो रही हैं। और बहुत ही ज़्यादा, हर रात हम बहुत ही आराम से सोते हैं और अगले दिन हम बहुत उत्साह के साथ, खुशी के साथ जागते हैं। चारों दिशाओं से आकर्षण शक्ति हमारी बढ़ रही है और हमारी तरफ धन, पैसा, प्यार और आकर्षण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जो भी आज तक यूनिवर्स से इस जन्म में, पूर्व जन्मों में मिला है, हम इसके लिए आपके ऋणी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी विश को 3 बार बोल दिया होगा। तो आप पे, मुझ पे और हम सभी पे, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उन सब पे हम पे कृपा करने के लिए भगवान का धन्यवाद। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, हमेशा पॉजिटिव रहिए करें।
हमेशा अच्छा बोला करो, नेगेटिव लोगों से, चुगली से दूर रहा करो, नेगेटिव बातों से दूर रहा करो, गार्डनिंग करो, नाचो गाओ कूदो, गाना गाओ, म्यूज़िक सुनो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन सिर्फ अपने आप को खुश रखो। जितने आप खुश रहेंगे आपकी बॉडी से उतना ज़्यादा डोपामाइन निकलता है, और जितना आपका डोपामाइन निकलेगा उतनी जल्दी विश को पूरा होने का टाइम आ जाता है। ये बात मैं अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो नेक्स्ट वे है कि भगवान श्री गणपति महाराज से कैसे आप अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गणेश जी लिखाइएगा, और अपनी विश लिखकर अपनी विश को कम से कम 3 बार लिखिए। आप मेरे हर वीडियो में जो भी आप देख लीजिए रैंडमली, आप उस विश में कमेंट बॉक्स में मैं जाकर जय श्री गणेश जी हर हर महादेव लिख के 3 बार अपनी इष्ट को याद करते हुए अपनी विश को जरूर लिखा करो, जरूर लिखा करो, जरूर लिखा करो। ऐसा करने से, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो हैं ये यूनिवर्स से कनेक्टेड है। मैं एक साइकिक रीडर हूँ, और मेरे मास्टर ने आज से 10 साल पहले मुझे एक साइकिक सिखाई थी जो बाहर के हैं। उसके द्वारा जो मैंने सीखा था, उन सिर्फ 3 दिन के अंदर जो मैंने जाकर अपनी एक मास्टर इसमें सीखा था साइकिक में, तो हमें सिखाया गया था। इसलिए जब भी मैं किसी की यूनिवर्स में लगातार बात बोलती हूँ तो वो कभी ना कभी सच हो जाती है। कहते हैं सरस्वती जी मेरी ज़ुबान पे आती हैं। तो आपको एक और सरस्वती जी से बात बता रही हूँ कि कभी भी नेगेटिव इसलिए भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता आपकी ज़ुबान में आगे कब सरस्वती जी आके बैठ जाएं। और सरस्वती जी जब भी ज़ुबान पे बैठती हैं, अगर उस समय आप नेगेटिव बोल रहे हो या अपने ही काम को उल्टा बोल रहे हो तो काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे मैक्सिमम काम ख़राब ही इसलिए होते हैं क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कि कब आके सरस्वती बैठ गई। तो बस जब आप कहते हैं नहीं हो रहा, कब होगा, ये ऐसे वैसे जब आप बोलते हैं, अगर उस समय एग्जैक्ट सरस्वती जी बैठ गई फिर तो कुछ भी कर लो, फिर तो काम होता ही नहीं है। समझ गए आप? तो देश विदेश से बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, ऑस्ट्रेलिया और सभी कंट्रीज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देखते हैं, आप लोग पूछते हैं, आप लोग मिलने आते हैं, इसके लिए आपका थैंक यू सो मच। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग सीखने आते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं आपको एक और गणेश जी का लास्ट उपाय बताने जा रही हूँ। गणेश जी का 4 उपाय बताने का वादा किया था। एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। यदि आप भगवान श्री गणपति महाराज से कुछ पाना चाहते हैं, आपकी कोई बहुत अच्छी मनोकामना है, तो एक हंडिया ले लीजिएगा। हांडी यानी कि एक मटकी, उस मटकी में आपको 1.25 किलो मूंग भरना है, हरे वाला। और उस 1.25 किलो मूंग में भरकर आपको एक सफ़ेद रंग के पेपर पे अपनी विश को लिखना है। उस विश को लिखने के बाद आपको रोली से एक स्वास्तिक बनाना है उसी के ऊपर, और उस पर अपनी विश को लिखकर एक सफ़ेद रंग के पेपर पे रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक जो पता ही आपको गणेश जी का होता है। उसके ऊपर आपको अपनी विश को लिखना है लाल रंग के पेन से, या आप अष्टगंध का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आपको उसको पेपर को फोल्ड कर लो, चाहे जितने बड़ा पेपर हो उस पर लिख लो, A4 शीट पे लिख लो पेपर की। अब वो फोल्ड करके आपको उस हंडिया के अंदर डालनी है और 108 बार ओम गंग गणपते नमः का जाप करना है। और उसके बाद किसी निर्जन स्थान में जाकर उस हंडिया को गाड़ दीजिए। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। वो भी 24 घंटे के अंदर ये काम करना शुरू कर देता है। जो इच्छा आपने वहाँ लिखी है उससे पहले एक बार जब आप हंडिया को बना के गाड़ोगे, उससे पहले छोटी हंडिया भी ले सकते हैं। गणेश जी के मंदिर जरूर चले जाना और गणेश जी को बोल के आना कि भैया मैं ऐसे ऐसे हंडिया गाड़ रही हूँ और मेरा काम हो जाए, मैं ऐसी कामना करती हूँ। गणेश जी के कान में जरूर डाल देना, और उनके जब कान में डालोगे तो उनको निमंत्रण दे देना, क्योंकि बात निमंत्रण की थी कि गणेश जी मेरी एक हंडिया में गाड़ने जा रही हूँ और मेरी इच्छा है कि भैया मेरा काम हो जाए, मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ, आओ और मेरा काम कर दो, मेरा काम हो जाएगा तो मैं ब्ला 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 जो आपको करना वो बोल देना, ठीक है। तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है और वो खास चीज़ भगवान शिव से संबंधित जिसे हज़ारों लाखों लोगों की मन्नत पूरी भी है, अगर आप भी मुझसे मंगाना चाहते हैं, बस 10 मिनट के लिए एक पूजा होती है जो मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगी। आपको सुनते हुए भगवान श्री गणपति और शिव का ध्यान करना है। जो पानी होगा उसको घर में छींटे मारिए, पीजिए, दूसरों को पिलाइए, आपके सारे काम बन जाएंगे, सारी मनोकामना पूरी होती है। आज के लिए इतना ही।